नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेज चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रपाल पेंसिया। प्यारे बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है रीजनिंग की, जिसके अंदर हम पहले 2 टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक था कैलेंडर और दूसरा टॉपिक था डाइस। अगर किसी कारणवश आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, तो आप उनको पहले देख लीजिएगा। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा क्यूब। और वादे के मुताबिक प्यारे बच्चों, जो भी इस YouTube चैनल पे हम टॉपिक लेके आएंगे उसको 0 to हाई लेवल कवर करवाएंगे। और उसी के साथ आज ये अपना तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, पहले हम पूरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लास्ट में कवर करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में इनको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ें और रूटीन के टाइम के अकॉर्डिंग 8 बजे आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्यूब, यानी घन। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो घन है उसकी डेफिनेशन क्या है। प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ घन की डेफिनेशन, तो वो रहेगी जिसकी सभी भुजा समान होती है, या ये बोलो इक्वल होती है, बराबर होती है। दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, वो भी हमारा घन का रूप होता है। तो याद रखिएगा, एक घन जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो बराबर होती है। अगर मैं एक घन की बात करूं तो एक घन के अंदर अगर सरफेस की बात करें हम, जैसा कि हमने डाइस में पढ़ा था, सरफेस बोल सकते हैं इसको, या फिर साइड बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसको सतह भी बोल सकते हैं, तो वो हमेशा रहती है 6। अगर एज की बात करूं या फिर भुजा की बात करूं तो यहाँ पे भुजा की संख्या रहती है 12। और अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर जो है, यानी कोने जो हैं, वो घन के अंदर भी 8 ही रहते हैं, जैसा कि हमने डाइस में भी पढ़ा था। एक डाइस का रूप ही घन होता है प्यारे बच्चों। चलिए, इस टॉपिक को अब हम बढ़ाते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक बड़े घन की भुजा, जिसको हम हमेशा L1 के रूप में पढ़ेंगे, वो इसने दे रखी है 16 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, ये बोलेगा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा जिसको हम पढ़ेंगे L2 के रूप में, वो दे रखी है इसने 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें बनाना है अनुपात, यानी हमें यहाँ से रेशियो बनाना है, और इस रेशियो को हमेशा हम n की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो n है वो बनेगा हमारा L1 अपॉन में L2, यानी बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा से हमारा n निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 16/4, यानी n आ गया हमारे पास 4। और प्यारे बच्चों, जो n होता है
उससे एक कम हमेशा हम भुजा पे कट लगाते हैं। सीखिएगा कैसे। हमारे पास बड़े घन की भुजा कितनी है? 16 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक बड़ा घन है 16 सेंटीमीटर वाला और उसे आपको छोटे छोटे घनों में काटना है, छोटे छोटे घनों में काटना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लेंथ है 16 सेंटीमीटर की और उस 16 सेंटीमीटर के 4-4 मीटर के टुकड़े करने हैं। तो पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि जो टुकड़े करने हैं वो यहाँ से 4 टुकड़े बन जाएंगे, यानी 1, 2, 3 और 4। टोटल लेंथ थी 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 और ये भी 4। तो आप देखिए हमें यहाँ पे जो कट लगाने पड़े, हमें इसको काटना पड़ा, वो कितनी जगह से ये कटा? तो ये कटा 1, 2 और 3, यानी जो n की वैल्यू होती है हमेशा उसमें 1 माइनस कर दें तो हमारे जो कट हैं वो आ जाएंगे। एक भुजा पे हमें इतने कट लगाने पड़ते हैं, जितना n दिया है उससे 1 कम। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ n इक्वल L1 अपॉन में L2। n हमारे पास 16/4 यानी n आ गया हमारे पास 4। यहाँ पे मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों हमें बोला गया था कि बड़े घन की भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर दी गई है। और डिमांड ये की गई थी कि इसको छोटे छोटे घनों में कन्वर्ट करना है, जिसमें छोटे घन की भुजा को है 4 सेंटीमीटर रखना है। तो अभी आपने सीखा था कि जो कट है वो 3 लगाने हैं, यानी यहाँ पे अगर मैं कट लगाऊंगा तो ये पहला कट रहेगा और प्यारे बच्चों ये यहाँ तक पहुँचेगा। अगर मैं यहाँ आऊँ तो ये कट नंबर 2 रहा, यहाँ तक पहुँच गया, और ये रहा वो अपना कट नंबर 3 जो कि यहाँ तक पहुँच गया है। ऐसे ही ठीक कट यहाँ पे लगाऊंगा तो ये पहला, ये दूसरा और यहाँ करेंगे तो हम तीसरा कट। अब मैं इसको यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। ये हमारे 3 कट पूरे हो गए हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ जब लगाऊंगा तो ये पहला कट, ये नंबर 2 कट और ये नंबर 3 कट। इसको जब मैं यहाँ से मिला दूंगा तो ये जो कट है वो कंप्लीट प्रोसेस में आ जाएगा। देखिएगा डिमांड की गई थी 16 सेंटीमीटर के बड़े घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो अभी आपको ये छोटे छोटे घन नज़र आ रहे हैं जिसकी डायमेंशन रहती है 4 सेंटीमीटर। कैसे किया? L1 अपॉन में L2, n निकाला हमने 4 और प्रत्येक लेंथ पे हमने 3 कट मार के 4-4 टुकड़ों में इसको तोड़ लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा ये हमारा रंगीन घन है, रंगीन घन है, ठीक है, यानी ये कलरफुल क्यूब है जिसको आप रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर जो समझे समझ सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना? क्वेश्चन बनेगा कि इसमें शीर्ष घन कितने हैं, शीर्ष घन, या ये बोलेगा इसमें कॉर्नर क्यूब कितने हैं, कॉर्नर क्यूब। और एक वर्डिंग जो और यूज कर सकता है वो यूज करेगा 3 साइड पेंट, यानी 3 साइड रंगी हो ऐसे कितने इसमें घन हैं। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझोगे, ये जो पीस जिस पे मैंने अभी फिंगर रखा हुआ है ये कितनी साइड इसकी पेंट है? तो एक ये वाली साइड कलर है, एक ये वाली साइड भी कलर है और एक ये वाली साइड भी कलर है। इसका मतलब ये वो पीस है जिसकी 3 साइड कलर है, ये वो पीस है जिसको हम शीर्ष घन बोलते हैं, ये वो पीस है जिसको हम कॉर्नर क्यूब भी बोलते हैं। तो कॉर्नर क्यूब कितने हैं? 1, नंबर 2, यहाँ पे पहुँचूंगा तो नंबर 3, यहाँ पहुँचूंगा तो ये नंबर 4, यानी यहाँ पर हमें 4 मिल गए।
ठीक कॉर्नर यहाँ भी है तो नंबर 5 बन गया प्यारे बच्चों। ये यहाँ पहुँचा तो सर ये नंबर 6 हो गया, और यहाँ पहुँचा तो नंबर 7 हो गया। और एक इमेजिन करिएगा उस पर जिस पे हम नहीं जा सकते, तो ऐसे कितने शीर्ष घन बने हैं यहाँ पर, तो वो वैल्यू आ गई है 8। यानी ऐसे छोटे छोटे घन जिनकी 3 साइड कलर है तो वो बन गए हैं प्यारे बच्चों 8। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें मध्य घन कितने हैं, मध्य घन कितने हैं। प्यारे बच्चों इसको ये मिडल क्यूब भी लिखता है, मिडल क्यूब। इसको ये 2 साइड पेंट भी लिखता है, 2 साइड जिसकी रंगी गई हो, 2 साइड जो कलर हो वो बताइएगा। तो मैं 2 साइड कलर, आप इसको देखिएगा ध्यान से, ये साइड भी कलर है और ये साइड भी कलर है। इस पे 2 लिख रहा हूँ, जिस पे मैं 2 लिख रहा हूँ वो 2 साइड कलर वाला क्यूब है। तो आप देखिएगा ये सारे के सारे हमारे मध्य घन हैं और इनकी कितनी साइड कलर है, 2 साइड कलर है। आप समझिएगा ये लेयर 1 यानी ये पहली लेयर बन गई, ये लेयर 2 है, ऐसे ही नीचे आओगे तो लेयर 3 है और यहाँ पे लेयर 4 है। तो लेयर 1 में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेयर यहाँ पर 8 मिल गए। तो जैसी लेयर फर्स्ट ऐसी लेयर फोर्थ, तो यहाँ भी कितने मिल गए, 8 मिल गए। अब मिडल में आ जाइएगा तो 1 2 3 और एक उस पर 4, इसमें आइएगा तो यहाँ भी कितने हैं 4। तो 8 और 8 16 और 8 कितने बन गए हैं, 24 ऐसे घन बन गए हैं हमारे पास जिनकी 2 साइड जो है वो रंगी हुई है, 2 साइड जो है वो इसमें कलर है, जिसको हम मध्य घन बोलते हैं, मिडल क्यूब बोलते हैं या फिर 2 साइड पेंट भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा केंद्रीय घन, केंद्रीय घन या फिर वो इसका नाम देगा सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब या फिर वो इसको बोलेगा 1 साइड पेंट। इन सब का एक ही मतलब है, हो सकता है वो केंद्रीय घन लिखे, सेंट्रल क्यूब लिखे या फिर 1 साइड पेंट लिखे। तो देखिएगा जिस पे मैं मार्कर की डॉट लगा के छोड़ रहा हूँ वो कौन से घन है हमारे 1 साइड। तो यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं आपको, अभी मैंने आपको बताया एक क्यूब जिसकी टोटल 6 साइड होती है, सरफेस 6 होती है। तो इस सरफेस को ध्यान से देखिएगा 4 नज़र आ रहे हैं, इस सरफेस को देखिएगा 4 नज़र आ रहे हैं, इस सरफेस को भी 4 नज़र आ रहे हैं, और एक समय में हम 3 सरफेस को देख सकते हैं। टोटल 6 होती है, 3 छुपी हुई है, तो इन 3 पे 4 नज़र आ रहे हैं, तो टोटल 6 है। यानी 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ और बाकी जो बच गए उन पे भी 4 4, तो 6 गुणा 4 कितना हो गया, 24 हो गया। इसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा अंतःकेंद्रीय घन, अंतःकेंद्रीय घन। कौन से घन, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब या फिर बोलेगा 0 साइड पेंट। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा क्यूब था ये अंदर से भी भरा हुआ था, यानी एक सॉलिड की तरह था ये, और इसको जब भी हमने इसको ब्रेक किया, इसको हमने टुकड़ों में काटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ अंदर से भी पीस जो है वो बाहर आएंगे, जो घन अंदर से निकल के आएंगे। यानी इन 4 डॉट के ठीक नीचे लेयर 2 में भी 4 पीस अंदर मिलेंगे और लेयर 3 पे भी 4 पीस अंदर मिलेंगे जिन पे कोई भी कलर नहीं होगा। तो वो टोटल कितने बन गए, वो टोटल बन गए हैं 8। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है और अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो ज़रूर आपने लाइफ में पनीर को क्यूब के रूप में कटिंग की होगी। अगर नहीं की तो प्यारे बच्चों आप एक पनीर की कटिंग भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हो और अच्छे से पूरे कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकली रूप में भी देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि छोटे छोटे टोटल क्यूब कितने बन गए। यानी इसको क्या लिखूँगा मैं, कुल घन, या फिर इसको क्या लिखूँ, टोटल क्यूब। यानी सबको मिला दिया जाए तो टोटल क्यूब कितने बन गए हैं। तो यहाँ पे 8 और 8 16, 24 और 24 48, 48 और 16 कितने बन गए हैं, तो वो संख्या बन गई है 64। आप इसको काउंट भी कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 यानी लेवल जो 1 है उसमें हमारे पास 16 क्यूब है, तो लेवल 2 में भी 16 है, लेवल 3 में भी 16 है और लेवल 4 में भी 16 है। और 16 गुणा 4 कितना होता है प्यारे बच्चों? 64 होता है। तो छोटे छोटे घन की जो संख्या है वो ये आ गई। याद रखिएगा, अगर क्यूब में आपसे वो पूछ ले कि 5 साइड पेंट कितने हैं, तो हमेशा बस याद रखिएगा ऐसा कोई भी क्यूब नहीं निकलेगा जिसकी 5 साइड कलर की जाए। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 4 साइड पेंट बताएं, तो बस यहाँ आंसर आप टिक कर दीजिएगा 0। ये 2 क्वेश्चन जो मेनली पूछे जाते हैं क्यूब से रिलेटेड, इनकी वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है। क्या था? एक बड़ा घन था जो कि 16 सेंटीमीटर का था, उसे छोटे घन में काटना था 4 सेंटीमीटर में। हमने यहाँ पे रेशियो बनाया L1/L2, तो n की वैल्यू आ गई 4। और हमेशा जितने n की वैल्यू आती है, कट जो है एक भुजा पे वो हमेशा उससे एक कम रहेगा। तो प्रत्येक भुजा पे जो हमने कट लगाए हैं वो इससे एक कम लगाए हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। याद रहे ये केवल एक ही रंग से रंगा हुआ कलरफुल क्यूब है ये हमारे पास। प्यारे बच्चों, इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको फॉर्मूला बेस कैसे कर पाएंगे उस पे अब हम आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यानी आप इसको फार्मूले से कैसे बनाओगे, ये कंसेप्ट था। और आपको फार्मूला भी याद रखना है और कंसेप्ट को भी अच्छे से याद रखना है। चलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। L1 जो है वो इस बार हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो पूरी बच्चे आप लोग समझ गए होंगे कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 6 आ गई है। अगर मैं इसका डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिएगा। यानी हमें यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, तो प्रत्येक भुजा पे 5 कट मारने हैं। 5 कट जो है वो लगाने हैं। ये पहला, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये हो गया प्यारे बच्चों 5। यहाँ अगर वो कट लगाऊं तो ये पहला, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये लगा अपना नंबर 5। अगर मैं यहीं वो कट लगाऊं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये रहा प्यारे बच्चों 5वां कट। इस कट को यहाँ मिला दीजिएगा, इस कट को यहाँ से मिला दीजिएगा। आपको क्यूब की कटिंग अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं आपको कंसेप्ट और फॉर्मूला अप्रोच दोनों बता रहा हूँ। ये हमने इस क्यूब की कटिंग कर दी गई है, इसको छोटे छोटे घन में कन्वर्ट कर लिया है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ यहाँ पर शीर्ष घन का, इंग्लिश में लिख देते हैं इसको कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब, या फिर इसको क्या नाम दिया था हमने? 3 साइड पेंट। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, फिक्स वैल्यू किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। 8, जब भी आपको 3 साइड पेंट पूछे तो फिक्स वैल्यू रहेगी 8। और कौन से हैं? तो इस बार मैं 3 लिख रहा हूँ इनके ऊपर। तो ये रहे वो सारे के सारे जो कौन से हैं, 3 साइड कलर हैं। यानी आप एक इधर छोटा क्यूब बना दीजिएगा और उसके ऊपर 3 लिख दीजिएगा और याद रहे 3 साइड पेंट है ये। समझ में आ गया। अब दूसरे नंबर पे आता हूँ। दूसरा नंबर था सर मिडल क्यूब, और मिडल क्यूब यानी 2 साइड पेंट। इसके लिए फार्मूला देखिएगा, फार्मूले से अब काम कर रहे हैं। 12 क्या होता है? h, और याद रखिएगा n-2 फार्मूला बन गया। कैसे करोगे? n की वैल्यू कितनी है? 6 है सर, तो 6 यहाँ पे रख दीजिएगा। कैसे? 12 6 - 2। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, तो 12 × 4
कितना बना 48 बन गया सर। तो चलिए वहाँ मिला देता हूँ 48 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। लेयर 1 में कितने आ गए 16। तो लेयर 2 में सॉरी ये हमारी 2 लेयर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 में भी कितने आ गए 16 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख सकते। अब यहाँ से 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और उस पर 4 और यहाँ भी 1 2 और उस पर क्या हो गए 4। तो सब जगह हमारे पास ये 4 4 16 16 और ये भी कितने बन गए 16। 16 गुणा 3 48। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है और फार्मूला भी समझ में आ गया। फार्मूला क्या है 12n-2। अब बात करते हैं नंबर 3 की। क्या बनाया था प्यारे बच्चों सेंट्रल क्यूब बनाया था सर। सेंट्रल क्यूब बनाया था। वन साइड आपने लिखा था सर पेंट, तो वन साइड पेंट के लिए फार्मूला रहेगा 6n-2 का स्क्वायर। क्या करना है हमेशा 6n-2 का स्क्वायर करना है। कौन से थे ये वाले थे जी। तो कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गुणा 4 16। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ भी 16 है सर, तो यहाँ भी चेक कर लीजिएगा। और आपको पता है कि वन साइड कलर हमेशा हमें सरफेस में मिलते हैं। टोटल 6 सरफेस हैं और ये 16 एक सरफेस पे मिल रहे हैं। तो 16 गुणा 6 96। फार्मूले से बताइएगा सर। तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। n की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो ये 6 क्या बना, ये बना सर 6 4 स्क्वायर। और 4 स्क्वायर मीन्स 6 × 16, जो वैल्यू क्या बन गई 96। तो यहाँ इसको बना के छोड़ देता हूँ। आपको अच्छे से पता है जिसके ऊपर हम 2 लिख रहे हैं वो हमारा 2 साइड पेंट था, और जिसके ऊपर हमने डॉट लिखी है वो कैसा था, वो सर वन साइड पेंट था। तो अब कौन बच गया, अब रह गया यहाँ पर नंबर चौथा जो है वो कौन रह गया है, वो रह गया है सर इनर सेंट्रल क्यूब यानी 0 साइड पेंट। क्या फार्मूला लगेगा सर, तो खाली n-2 का क्यूब करना है। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है और तीसरा फार्मूला प्यारे बच्चों ये है। n की वैल्यू कितनी है तो यहाँ रख दीजिएगा आप 6 - 2 का होल क्यूब, और यहाँ से वैल्यू कितनी बनी 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों 64 होता है। सर यहाँ बताइएगा, ये आपको 16 डॉट नज़र आ रही है। ऊपर वाली लेयर में ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसकी 0 साइड पेंट हो। वो कहाँ निकलते हैं, वो मिडिल लेयर में। तो इस लेयर में, इस लेयर में, इसमें और इसमें निकलेंगे। यहाँ 6 है तो इसी 16 डॉट है तो 16 डॉट यहाँ भी आएगी, 16 डॉट यहाँ भी आएगी, 16 यहाँ आएगी, 16 यहाँ आएगी। तो 16 गुणा 4 64। तो यहाँ कैसे मेंशन करें, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब वो क्या है 0 साइड पेंट है। तो कितनी कितनी वैल्यू बनी 8 बनी सर, यहाँ कितनी बनी 48 बनी सर, यहाँ कितनी बनी 96 बनी सर, और ये कितनी बनी है 64 बनी है। तो अंतिम जो फार्मूला है वो है टोटल क्यूब का। क्या, टोटल क्यूब। और टोटल क्यूब के लिए फार्मूला क्या रहेगा n की पावर 3। n कितना है हमारे पास 6 है, तो 6 की पावर 3 कितना बन गया 216 बन गया। आप चेक कर लीजिएगा 8 48 96 और 64 इन सब को जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी 216। उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूले से भी समझ में आ गया होगा। देखिएगा 3 साइड पेंट के लिए कोई फार्मूला नहीं है, यानी वैल्यू परमानेंट फिक्स 8। 2 साइड के लिए फार्मूला है 12n-2। 1 साइड के लिए फार्मूला है 6n-2 का स्क्वायर, और 0 साइड के लिए फार्मूला है n-2 का क्यूब, और टोटल क्यूब के लिए भी फार्मूला है n की पावर 3। जो हम n बना रहे हैं उसकी पावर 3 हमारे पास टोटल क्यूब आ रहा है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है।
फटाक से मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इन सब के आंसर। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सेम क्वेश्चन है और आपके पास वैल्यू ये है, यानी आपके पास 7 सेंटीमीटर की लेंथ है L1 की, L2 आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है 7। आप क्या करिए, कमेंट करिएगा फटाफट और मेरे को ये वैल्यू बता दीजिएगा क्या क्या आएगी। 3 साइड पेंट कितने आएंगे, 2 साइड पेंट कितने आएंगे, 1 साइड पेंट कितने आएंगे, 0 साइड पेंट कितने आएंगे और टोटल क्यूब कितने आएंगे जब हमें बड़े घन की भुजा 7 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। ऐसी वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़िएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।